चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए और इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश और विदेश में पासपोर्ट अधिकारियों के प्रयास की सराहना की। विदेश मंत्री ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम में हुए बदलाव के बारे में भी बात करते हुए कहा, 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। पहली, भारत में जल्द ही चिप वाले ई पासपोर्ट पूरे देश में शुरू किए जाएंगे। दूसरी है, पासपोर्ट सेवा 2.0 की शुरुआत होगी, जिससे पासपोर्ट बनवाना और भी आसान और तेज हो पाएगा। साथ ही जो पूरी प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों पर पासपोर्ट सेवाओं में बदलाव हुआ। उन्होंने इसे विकसित भारत के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट जारी करने की संख्या में तेजी से बदलाव आया है, जो 2014 में 91 लाख से बढ़कर के 2024 में 1,86,00,000 के आसपास है। ई पासपोर्ट क्या है और ये क्यों खास होता है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ई पासपोर्ट एक आधुनिक पासपोर्ट होता है जिसमें RFID चिप यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगी होती है। इस चिप में पासपोर्ट धारक की जो निजी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, बायोमेट्रिक डेटा है, वो सुरक्षित रहता है। चिप के कारण पासपोर्ट की नकल करना या फिर उससे छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं है। वहीं एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, क्योंकि चिप को स्कैन करने में कुछ सेकंड्स मात्र लगेंगे। साथ ही डेटा डिजिटल होने से गलतियों की संभावनाएं भी जाहिर है कम हो जाएगी। तो ई पासपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। ई पासपोर्ट के कवर पर एक छोटा सा सुनहरा प्रतीक होगा, जिसे इसे पहचाना जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पासपोर्ट सेवा 2.0 यानी कि PSP V 2.0 की, कि ये क्या है। दरअसल ये पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने का एक नया सिस्टम है। ये एक आधुनिक तकनीक है जो नई तकनीक से पासपोर्ट बनवाना तेज और आसान होगा। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करना और आसान हो जाएगा। दूर दराज के इलाकों में भी पासपोर्ट सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। PSP V 2.0 का पायलट टेस्ट विदेशों में भी चल रहा है। इसे भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।